तभी मैं गा सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं वीर सावरकर जी का लिखा हुआ एक गीत है। म्यूजिक लगाना है क्या? नहीं, वो बिना उसके वो म्यूजिक नहीं आएगा। वो वाला म्यूजिक नहीं ना, वो चाहिए जो ओरिजिनल वाला। ओरिजिनल मेरे को चाहिए, क्लासिक वो यहाँ होगा नहीं। एक सावरकर जी का गीत है, बड़ा एक अद्भुत गीत है। मैंने एक फिल्म में भी उसको लिया था, नथुराम गोडसे। फिल्म में रिलीज नहीं कर पाया अभी, महाराष्ट्र हाई कोर्ट में लंबी थी मैटर। बहुत अद्भुत गीत है, और इस गीत को लता जी ने गाया था एक बार। और जब वीर सावरकर जी का देहांत हुआ है दादर में, तो उनके घर पे सितार लेके गई है। सावरकर जी का शरीर पड़ा हुआ है और लता जी सितार लेके इस गीत को गा रही है। ये सावरकर जी का लिखा हुआ गीत है। उस गीत का जो शीर्षक है जयोस्तुते। ये वंदे मातरम जैसा ही भाव का एक गीत है, जिसको वीर सावरकर जी ने लंदन में रहते हुए लिखा था, जब वो लंदन में बैरिस्ट्री कर रहे थे। वो गीत ये है, यशोयुतां वंदे यशोयुतां वंदे जयोस्तुते श्रीमन्मंगले जयोस्तुते श्रीमन्मंगले शिवास्पदे शुभदे शिवास्पदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती त्वामहं यशोयुतां वन्दे स्वतंत्रते भगवती त्वामहं यशोयुतां वन्दे यशोयुतां वन्दे यशोयुतां वन्दे जयोस्तुते श्रीमन्मंगले जयोस्तुते श्रीमन्मंगले शिवास्पदे शुभदे शिवास्पदे शुभदे। ये इस तरीके का उनका गीत है, काफी लंबा गीत है। मैं अखंड हिंदुस्तान पे बोलना चाहूंगा। मैं प्रेम जी से जब जुड़ा था सन 2003 या 4 में मेरी पहली मुलाकात हुई। लक्ष्मी नगर में उनका कार्यालय था। तब मैं हिंदू महासभा का राष्ट्रीय संगठन मंत्री होता था। तो वहाँ पे एक त्यागी जी बैठते थे। सरदार जी क्या नाम है त्यागी जी? किरणपाल त्यागी जी। तो हमारे एक संगठन में हमारे साथी होते थे श्री रामलाल लुथरा जी। हाँ, वो थे, मैं था, शायद आप भी थे। पहली बार मेरी मुलाकात हुई, इंट्रोडक्शन हुआ था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे श्री नीलचंद त्यागी जी। उनको प्रणाम किया, पैर छुए, बोले बेटे क्या करते हो? मैं कहा जी मैं डॉक्टर हूँ। तू देखने में डॉक्टर तो लगता नहीं है, गुंडा ज्यादा दिखता है। ये उनके पहले शब्द थे। मेरे को थोड़ा सा बुरा लगा। दूसरा जी ने बोला कि दूसरे किस्म का डॉक्टर है, गांधीवादी है, गोडसेवादी है। जैसे मुलाकात होती थी, जब भी मैं उनको किसी कार्यक्रम में बुलाता था, मना नहीं करते थे, तो तुरंत हाँ कर देते थे। वीर सावरकर पार्क है लोधी कॉलोनी में, उस पर जितने भी कार्यक्रम किए, कभी उन्होंने मुझे मना नहीं किया। मैं उनको लेने जाता था, छोड़ने जाता था। हिंदू महासभा भवन मंदिर मार्ग पे जब भी हमने बुलाया वो आते थे। एक बार मैंने एक लेख लिख दिया, हिंदू सभा वार्ता हमारा मुख्य पृष्ठ होता था। इसे क्षमा चाहूंगा, बहुत लोग संघ से जुड़े हुए हैं। मैंने हिंदुत्व को लेकर कभी समझौता नहीं किया। तो मैंने इंद्रेश जी पे एक लेख लिख दिया, संघ का इस्लामीकरण। भगवान भजगत दिनेश त्यागी जी को फोन आया, आपके राष्ट्रीय संगठन मंत्री ने लेख लिख दिया, आपने मना नहीं किया। तो बोले कि मैं मुरादाबाद था, इस बार अंक उन्होंने छपाया है। शायद त्यागी जी होते मैं उस अंक को नहीं छाप सकता था। तो मेरे निर्देशन में ये अंक छपा, संघ का इस्लामीकरण। मेरा संघ पे आघात नहीं था, मेरा इंद्रेश जी पे था, उनकी कार्यशैली पे था। बाद में वही लेख पंडित जी ने, प्रेम जी ने अपने अभय भारत में छाप दिया। फिर उसी लेख को शिवसेना का मुख्य पृष्ठ होता था सामना, हिंदी में उन्होंने छापा। फिर मेरा एक दूसरा लेख आया, क्योंकि आज विभाजन विभीषिका दिवस है, इस पे नहीं बोलूंगा तो मुझे याद है कि इन्हीं का प्रेम जी ने इसी संगठन के मन से कार्यक्रम रखा था। तो बोलते डॉक्टर आ जा तो कुछ बोल अखंड भारत के ऊपर। तो मैंने वीर सावरकर जी का वक्तव्य उसमें रखा कि
तो उन्होंने बोला कि इस पर लेख लिख के दे, मैं व्यवहार में छापूंगा। तो मैंने उस पर लिखा। उस लेख को बाद में सामना ने भी छापा और उन्होंने लिखा साभार अभय भारत। और बैकुंठ जी जब अभय भारत छापते थे तो बड़ी परेशानी आई। एक बार तो आर्मी ने रेड की इनके कार्यालय पर। उनका ये पत्रक सेना के प्रत्येक पोस्ट पे जाता था, प्रत्येक थानों पे जाता था, प्रत्येक जजों को जाता था। और एक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट गई सरकार को, ही इज हिंदुआइज द मिलिट्री, सेना का ये हिंदूकरण कर रहे हैं। तो यही बात वीर सावरकर ने 1937 में गई थी, हिंदुआइज पॉलिटिक्स, मिलिटराइज हिंदूडॉम, राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं का सैनिकीकरण। और सावरकर ने बात 1937 में जब कही, आज जिसको अहमदाबाद कहते हैं, हम हिंदू महासभा के लोग उसको कर्णावती कहते हैं, तो हिंदू महासभा का कर्णावती जो सेशन था, अधिवेशन था, उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा कि यदि सावरकर के निर्देश पर ब्रिटिश सेना में करोड़ों हिंदू युवा भर्ती हुए, उस समय ब्रिटिश सेना में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय आप देखें मुसलमानों की भर्ती ज्यादा थी। और यही बात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा कि मैं सावरकर के मत से सहमत करता हूं कि हिंदू युवकों को ब्रिटिश सेना में भर्ती होना चाहिए। वो इसलिए कि कल को भारत आजाद होगा, स्वतंत्र होगा, ये मुसलमान हमारा साथ नहीं देंगे, ये साथ उसका देगा। और वही हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना के जितने भी साथी थे, जिसमें से एक बहुत बड़ी भारत की कंपनी है विप्रो के मालिक हैं चेयरमैन अजीज प्रेम जी, खोजा मुसलमान है। मोहम्मद अली जिन्ना भी खोजा मुसलमान था। उनके पिता मुस्लिम लीग को फाइनेंस करते थे उस समय। यदि सावरकर का उस नीति पर हिंदू युवकों का आवाज की हिंदुआइज पॉलिटिक्स, मिलिटराइज हिंदूडॉम, राजनीति का हिंदूकरण, हिंदू का सैनिकरण यदि न होता तो हमारी बुरी स्थिति होती। जो बचा हुआ कश्मीर है ना, ये भी कबायली ले जाते, वो बच गया। तो बैकुंठ दास शर्मा जी कई बार मेरे से बात करते थे, कहते बेटे मुझे नहीं लगता कि आगे हिंदुओं का क्या होगा। इस तरह सुबह से शाम तक यही सोचना, कोई लाग लपेटनी, कोई स्वार्थ नहीं। कई बार बीएचपी से उनको फोन आता था, इस बार आपने क्या लिख दिया, मना भी होता था मत लिखो। मेरे को एक बार याद है, योगी आदित्यनाथ जी सांसद थे, अटल जी की सरकार थी, तो उनके पीए होते थे तिवारी जी का फोन आया मुझे, बाबा जी बुला रहे। तो योगी जी का उस समय ये था कि उनका एक फोन आता था तो मैं रात के 2 बजे हो 4 बजे हो मैं पहुंच जाता था उनके कोठी पर। तो विष्णु प्रसाद के एक नेता होते थे, बड़े हमारे सैनिक थे, आचार्य धर्मेंद्र,